शादी के कई साल बीत गए, नहीं भरी सूनी गोद, रुक गया है बंश। तो आ गई है पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सर्वार्थी योग में आ रही है संतान प्राप्ति की एकादशी। अभी सावन माह चल रहा है। सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है पुत्रदा एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ये एकादशी साल में 2 बार आती है। एकादशी शास्त्रों के अनुसार एक व्रत पौष पुत्रदा एकादशी में आता है, जबकि दूसरा व्रत सावन पुत्र एकादशी का होता है। पहली एकादशी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार एकादशी दिसंबर या जनवरी माह में आती है, जबकि दूसरी सावन की पुत्रदा एकादशी जुलाई या अगस्त माह में पड़ती है। तो सावन माह में पहली बार आ रही है पुत्रदा एकादशी। तो कब है सावन की पुत्रदा एकादशी और व्रत और पूजा का विधान क्या है, सब हम लोग यहाँ पर जानेंगे। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 अगस्त की रात 12:08 से 27 अगस्त की रात 9:32 तक रहेगी। अब बात करते हैं सावन में पुत्रदा एकादशी में पूजा मुहूर्त की। सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:56 से सुबह के 7:16 तक रहेगा। इसके अलावा सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा आप सुबह 7:33 से दोपहर 12:23 के मध्य कर सकते हैं। जबकि सावन में पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण 28 अगस्त द्वादश को किया जाएगा। व्रत पारण का समय सुबह 5:57 से सुबह के 8:31 के बीच रहेगा। आपको बता दें कि द्वादशी तिथि शाम 6:22 पर समाप्त हो जाएगी। केवल ध्यान रखें कि सावन पुत्रदा एकादशी वाले दिन पाताल की भद्रा रहेगी और भद्रा का समय सुबह 10:55 से रात को 9:32 तक रहेगा, लेकिन इसका एकादशी व्रत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान्यता है कि पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से साधक पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं। जिन लोगों की वंश वृद्धि नहीं हो रही है या जो संतान विहीन है, उनको स्वयं शास्त्र पुत्रदा एकादशी के व्रत का महत्व बताते हैं। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु के आशीष पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा, जिसे सुनकर वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। कहते हैं द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम नगरी में महिजीत नाम का एक राजा रहता था, लेकिन वो पुत्र विहीन था। कहते हैं कि जिस मनुष्य की संतान ना हो, उसके लिए लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। वृद्धावस्था में जब राजा महिजीत आए तो उन्होंने अपने प्रतिनिधियों अपनी प्रजा को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन कोई धन नहीं है, ना ही ये धन देवताओं तथा ब्राह्मणों से छीना गया है। मैंने प्रजा को हमेशा पुत्र के समान पाला है, किसी से घृणा नहीं की है, फिर भी मेरे पुत्र नहीं है। इसका कारण क्या है? राजा महिजी संतान की इच्छा से जब तक उपाय कर रहे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मिल चुके थे, लेकिन एक दिन अचानक उन्हें धर्म के ज्ञाता तपस्वी परमात्मा में मन लगाया। निराहार, जितेंद्रिय और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा मुनि मिले, जिनके बारे में कहा जाता है कि एक कल्प के व्यतीत होने पर उनका एक रोम गिरता था। मुनि ने राजा से कहा कि आप प्रजा सहित यहाँ क्या करने आए हैं? लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सहिष्मती पुरी के धर्मात्मा राजा की प्रजा कहती है कि हे मुनि, महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वो पुत्रहीन होने के कारण बहुत ही दुखी है। प्रजा ये बातें सुनकर ऋषि ने अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत कहने लगे। मुनि ने प्रजा से कहा कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य हुआ करता था और कुछ बुरे कर्म करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन ये भूखा प्यासा एक जलाशय पर जल पीने गया। वहीं पर एक प्यासी गौ जल पी रही थी। पूर्व जन्म में राजा ने उस प्यासी गौ को हटाकर स्वयं जल पिया, इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। राजा एकादशी के दिन भूखा रहा, इसीलिए वो इस जन्म में राजा हुआ, लेकिन प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। मुनि से यह सब सुनकर प्रजा ने पूछा कि क्या शास्त्रों में पापों का कोई प्रायश्चित लिखा है? तो कृपया करके समझाइए और बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, इसीलिए
इस दिन तुम सभी राजा सहित ये व्रत करो, रात्रि को जागरण करो। राजा के पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो जाएगी। लोमस ऋषि के वचन सुनकर सारी प्रजा श्रावण शुक्ल एकादशी का व्रत रखती है। ऋषि के कहे अनुसार द्वादशी के कारण जो भी फल मिलता है उससे राजा फलीभूत हो जाते हैं। कहते हैं प्रजा के व्रत के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण कर लिया और कुछ ही माह के बाद उनको एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसीलिए तभी से एकादशी में श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत रखने का ये एक उपाय आने लगा। इसीलिए हे मित्रों, संतान सुख प्राप्ति करने के लिए ये व्रत अवश्य करें। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। पुत्रदा एकादशी का व्रत कौन कौन करने जा रहा है कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे जितना हो सके शेयर करें, जिससे और भी लोगों का भला हो सके। जय लक्ष्मी माता, हर हर महादेव।